ओके, सो अवधेश, लेट्स रिकॉर्ड आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का। आपने लेक्चरर का इंटरव्यू दिया है अभी। अवधेश, पहले तो आप बताइए कौन सी ब्रांच से हैं आप? सर मैकेनिकल है। मैकेनिकल। और मेरे को ध्यान है कि काफी लंबा जॉब आपका वो गैप भी था आपका बीटेक के बाद। मेरे ख्याल से कितना गैप था अवधेश आपका? सर मैं 2014 पास आउट हूँ, तो सर 14 लगभग। पास आउट है। यस। चलिए अवधेश, पूरा बताइए जरा डिटेल में, क्योंकि इस वीडियो को बच्चे भी देखेंगे बाकी। सर सबसे पहले तो मैं मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ कि दिल की बेपनाह गहराइयों से मतलब आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर थैंक यू। सारा धन्यवाद। सर मैंने मतलब ये मैं बनावटी नहीं, इसलिए मैं रास्ते में था। एक्चुअली आई वॉज वेरी टायर्ड स्टिल, मतलब मैं जैसे थोड़ा सा निकला 1-1.5 घंटे में, जैसे थोड़ा सा लाइट हुआ, मैंने एक टेक्स्ट कर दिया था वहां पे, जो हम लोगों का एक ग्रुप आपने बनाया था। हाँ जी। क्योंकि इस पे आपने जितना काम करवाया था और मैम ने जितना काम करवाया था, सर एक क्वेश्चन तो मुझे डिक्टो मिल गया। मतलब हम्म। बाकी तो मैं डिटेल में बताऊंगा, पर एक क्वेश्चन जो मैंने एक फुल मॉक दिया था, उसमें सर ने, जो थर्मो वाले सर हैं, उन्होंने लेथ का पूछा था और उन्होंने भी मुझसे लेथ का ही पूछ डाला। डिक्टो क्वेश्चन उन्होंने, सर ने भी मुझसे पूछा था कि लेथ आपको खरीदने जाना है तो आप कैसे खरीदोगे, और यहाँ पे मैं नहीं बता पाया था। लेथ में पढ़ते क्या है, उसमें पार्ट वार्ट क्या है, ये तो हम जानते हैं, पर जैसे अगर आपको मार्केट भेजा गया तो आप कैसे बता के खरीदोगे, बिल्कुल मैं उस समय बिल्कुल निल था। तो सर ने क्लास के बाद बताया था कि ये आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो कहीं बैक ऑफ द माइंड में रह गया था। तो वो टिकटो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, और अभी मैं बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि उस एक क्वेश्चन से कैसे मेरा पूरा इंटरव्यू ही घूम गया वही। ओके। शेयर कीजिए अवधेश, कैसे कैसे जी था सर। और पूरा एक्सपीरियंस। सर स्टार्टिंग में जैसे मतलब जैसे एंट्री हुआ, तो जैसे मैं पहुंचा तो उन्होंने सीट ऑफर किया, मैंने उनको विश किया, उन्होंने सीट ऑफर किया, वो एक लिस्ट लेके जाते हैं, कोड नंबर रहता है, वो उनको हैंड ओवर किया, उन्होंने सीट ऑफर किया, मैं बैठ गया। बैठने के बाद जैसे मैं बैठा तो सर ने, चेयरमैन सर थे, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पूछा कि क्या कर रहे हैं आप। तो सर एकदम से, जैसे एकदम से क्वेश्चन आया तो मेरे मुंह से निकला, सर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल अच्छा। ऐसे ही फुल हाँ। फ्लुएंसी में। हाँ। तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन उनका आया, एमटेक हो आप? तो मैंने बोला नो सर, बीटेक। तो बोले अच्छा, किस पद के लिए आए हैं आप? थर्ड क्वेश्चन। तो पद बोला उन्होंने, क्योंकि वो हिंदी में शायद जो हम लोग लेके जाते हैं स्लिप, सब उसमें लिखा रहता है, तो वो शायद इस वजह से हिंदी बोले। तो जब क्योंकि वो पद का नाम लिया तो मैंने भी मतलब हिंदी बोलने की कोशिश की कि सर, मैंने उनको बोला कि उस समय क्या पद का नाम क्या था, व्याख्याता। तो मैंने बोला व्याख्याता, तो बोले और बताइए, पूरा बताइए। मतलब वो तो बहुत आराम आराम से, बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते से बात करते हैं, और बताइए रुक रुक के। तो मैंने व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण, मतलब एकदम से 2-2 सेकंड का पोज लेके बताया, क्योंकि व्याख्याता तो यूज टू होते हैं बोलने के लेक्चरर, लेकिन व्याख्याता बोल के, क्योंकि वो हिंदी में आगे बोल गया था, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग बोलते मुझे लगा ऑड हो जाएगा, इनको लगेगा कि मतलब हिंदी में कंफर्टेबल नहीं, तो यांत्रिक अभियंत्रण तो उतना यूज टू नहीं होते हैं। फिर भी मैंने कोशिश करके थोड़ा सा 2-4 सेकंड लेके यांत्रिक अभियंत्रण बोला। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला बस। तो फिर मुझे याद आया कि अभी भी कुछ और है, क्योंकि उसमें स्लैश करके 2 पोस्ट था, कर्मशाला, वो वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट का। तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि अभी और ये वो भी पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने कर्मशाला बताया। और कर्मशाला सर, एक गड़बड़ी हुई, कर्मशाला में निरीक्षक बता दिया उनको, और उसमें लिखा रहता है कर्मशाला अधीक्षक है वो, तो बोले कर्मशाला निरीक्षक या अधीक्षक। तो मैंने तुरंत सॉरी बोला, सॉरी सर, वो अधीक्षक है सर। तो बोले कि अच्छा अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने अगला क्वेश्चन आया, चलिए आपको कर्मशाला अधीक्षक का बना दिया गया, अब आप वर्कशॉप में क्या खरीदेंगे, क्या क्या मशीन रखेंगे। तो मतलब मैंने उनको बताया थोड़ा सा कि सर लेथ मशीन परचेज करेंगे। उसके बाद में मतलब मैं तो लेथ ही बता के बचना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था जो बताऊंगा अगला क्वेश्चन उसी से आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो लेकिन वो बहुत आराम आराम से बात कर रहे थे। उन्होंने बोला अच्छा, और तो मतलब आई वॉज थिंकिंग दैट ही वॉज इंटरेस्टिंग, आई मीन मतलब वो और जानना चाहते हैं, ही वॉज विलिंग टू नो मोर एंड मोर। लेकिन मोर एंड मोर बताने में फंसने के चांस ज्यादा थे। तो फिर मैंने बताया कि सर कारपेंट्री का बताया उनको कि कारपेंट्री का शॉप सर परचेज करेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला और, तो मैंने बोला कि ड्रिलिंग का बताया कि सर ड्रिलिंग के कुछ इक्विपमेंट लेके आएंगे। उसके बाद बोले और, तो मैंने वेल्डिंग का बताया, लेकिन मैं इतना तक आते आते लगभग ड्रेन आउट हो रहा था। तो उसके बाद भी वो और स्टिल मतलब वो बोले जा रहे थे। तो मैंने इतने 3-4 के बाद उनको बोला आराम से कि सर अभी तो मैं इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ।
तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है। तो फिर उन्होंने ये क्वेश्चन दागा कि अच्छा ठीक है, आपको अब लेथ मशीन मान लीजिए ग्रांट आ गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको खरीदने जाना है, तो आप कैसे खरीदेंगे मार्केट में जाके। तो एकदम से जो यहाँ पे सर ने पूछा था स्पेसिफिकेशन, वो मैंने पूरा वहां पे पूरा ओमिटिंग कर दिया पूरा, कि वो लेथ बेड सर जो बेड की साइज के हिसाब से परचेज करते हैं, या फिर मतलब अगर वर्क पीस के हिसाब से देखते हैं वर्क पीस बड़ा है या छोटा है, तो अगर वर्क पीस बड़ा करना है तो आपको बड़ा परचेज करना पड़ेगा। वर्कशॉप में आपके स्पेस कितना है, अगर आपको कई बार वर्कशॉप हमारे पास छोटा है तो हम छोटा लेथ परचेज करते हैं। ऐसे 2 3 4 जितना मुझे याद आया 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके मैं बताता गया। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, उन्होंने बोला कि ये बताइए जो ये गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डालते हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन सा पेट्रोल मतलब कौन सा ऑयल अच्छा है, पेट्रोल अच्छा है या डीजल अच्छा है नहीं अच्छा है। तो उनको मैंने बताया सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया कि सर ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर। तो वो सर टेक्निकल मुझे लगता है कि नहीं होते, चेयरमैन सर जो होते हैं वो नॉन टेक्निकल होते हैं, तो मुझे लगा कि वो ज्यादा कुछ मतलब कंफर्ट नहीं फील किए, तो शायद उनको समझ आया या नहीं या और जानना चाहते थे, तो उन्हें मतलब वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं लगे, तो मैंने और एलेबरेट किया उनको। तो मैंने उनको बताया कि सर आइसो ऑक्टेन होता है और उसमें मतलब नॉर्मल हेक्टेन नंबर होता है, जितना ज्यादा होगा उतनी नॉकिंग कम होगी, उतनी अच्छी फ्यूल की क्वालिटी। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट मतलब वो जब तक सुन रहे थे एकदम बिल्कुल, तो मैं बताता गया सीटेन नंबर अल्फा मेथिल नेफ्थलीन पूरा। तो थोड़ा सा लगा वो इधर उधर देख भी रहे थे, शायद ऐसा मुझे लग रहा था कि शायद कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ये सही बता रहा है नहीं बता रहा है। 1 1.5 मिनट के बाद तो फिर उन्होंने फर्स्ट टेक्निकल मेंबर को हैंड ओवर किया। तो वो जो सर थे उन्होंने मुझसे पूछा पहले, तो जैसे क्योंकि ये लेथ पे बात हो गई थी, तो सबसे पहले उन्होंने एक क्वेश्चन दागा, व्हाट इज सेपर, सेपर बताइए क्या होता है। तो सेपर मैंने बताया उनको कि सर मतलब वर्क पीस होता है, टूल उसमें रेसिप्रोकेट करता है, छोटे मतलब छोटी मशीनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं हल्का फुल्का। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ के आए हो, तो मैंने बताया कि सर हीट ट्रांसफर एंड थर्मो मतलब हीट ट्रांसफर। तो उन्होंने बोला और, तो मैंने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स। तो उन्होंने फिर पूछा और, तो लेकिन मैं 2 के बाद सर बिल्कुल मतलब जाम हो गया। मैंने सोचा जितना ज्यादा बताऊंगा कहीं ऐसा ना हो कि किसी और सब्जेक्ट में चले जाए। मैंने बोला सर अभी तो मैंने यही थोड़ा ठीक से पढ़ा हुआ है। तो बोले कि अच्छा। तो फिर उन्होंने फिर पूछा बेसिक क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज हीट ट्रांसफर, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ यू आर गोइंग टू कोरिलेट हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने बताया द रेट, टोटल इक्विलिब्रियम, नॉन वो मैंने बताया। फिर उन्होंने बताया कि तो पूछा कि नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि हीट ट्रांसफर में कंडेंस वो हीट ट्रांसफर में उन्होंने पूछा कि रेडिएशन, बोला रेडिएशन का नाम सुने हो, तो मैंने बताया कि हाँ सर। तो बोले कि किस लॉ से डील करते हैं इसमें, तो मैंने बताया उनको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ये बॉइलिंग क्या होती है, तो बॉइलिंग बताया, कंडेंसेशन क्या होती है वो बताया। तो बोले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है, तो मैंने बोला हाँ सर। तो मैंने बताया 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो बोले कि अच्छा। फिर बोले कि चाय बनाए हो कभी, तो मैंने बोला हाँ सर। तो मेरे तो जब चाय बनाए ऐसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन चल रहा है सर, तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अगला क्वेश्चन आ क्या जाएगा चाय बनाने के नाम पे, लेकिन अब बच भी नहीं सकते वहां पे। तो मैंने बोला हाँ सर। तो फिर उन्होंने बोला कि चाय जैसे गर्म कर रहे हैं तो धीरे धीरे उसमें जो हल्का हल्का शुरू में जो बबल बनते हैं तो उसको बॉइलिंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा पजल हो गया सर, मुझे लगा कि अब मतलब इसको अगर ये बताता हूँ, मुझे तो लग रहा था कि इसको बॉइलिंग बोलेंगे, लेकिन मुझे लगा कि इसके बाद ये आगे क्या पूछेंगे। तो मैं बोला मतलब वहां पे मतलब उनको सर को बोला कि सर अभी मैं मतलब सर समझ नहीं पा रहा हूँ सर, थोड़ा मतलब एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग पा रहा है कि क्या हो। तो वो यहाँ पे हल्का सा मुझे लगा कि थोड़ा सा झुंझलाए, शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बताएगा, लेकिन मैं वहां पे बिल्कुल डक कर दिया, मतलब उनको बताया कि सर अभी मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो बोले कि अच्छा। फिर उन्होंने कुछ और पूछा, बोला वर्कडन का पूछा, व्हाट इज वर्कडन पढ़ते हैं, तो वो मैंने बताया। बोले एक कोई क्लोज साइकिल बना दो, तो एक पीवी डायग्राम पे बनाया मैंने ऑटो साइकिल। मैंने सोचा सबसे सिंपल बनाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसी साइकिल से ही आगे खींच दे। तो उसके बाद बोले कि अच्छा, बोले इसमें डिस्प्लेसमेंट वर्क कैसे होता है, तो मैंने उनको बताया कि सर वो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है और वो बेसिकली एफ इंटू डी ही होता है, पर डिवाइड बाई ए करते हैं और उधर वो तो वो निकल के प्रेशर उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो बोले अच्छा अच्छा अच्छा। इतने में वो शायद चेयरमैन सर ने थोड़ा सा उनको इशारा किया, उन लोगों की आंखों आंखों में ट्यूनिंग रहती है, तो उन्होंने थर्ड वाले को हैंड ओवर कर दिया। तो उन्होंने पूछना शुरू किया, तो उन्होंने भी प्रोडक्शन से ही शुरू किया, शायद वो लेथ में हो गया था माहौल पूरा। तो उन्होंने भी बोला मिलिंग देखे हो, तो मैंने बोला हाँ सर। तो उसके बाद बोले मिलिंग इंडेक्सिंग का क्या काम है, तो मैंने बताया कि उसको सर इंटरमीडिएट मोशन देने के लिए करते हैं। तो बोले कि इंडेक्सिंग करेंगे कैसे, तो ये सर मुझे वहां याद नहीं आया। तो मैंने बोला कि सर सॉरी सर अभी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद पूछा, उसके बाद पूछ रहे थे कि जो 7 स्पेसिफिकेशन होता है वो जो टूल सिग्नेचर में पढ़ते हैं वो क्या होता है। तो वो मैंने सारा बताया उनको कि 6 एंगल होते हैं सर, रेक, रिलीफ, कटिंग, उसके बाद लास्ट वाला नोज रेडियस। बोले चिप किससे कंट्रोल करते हैं, चिप की थिकनेस। तो मैं उस टाइम पे श्योर नहीं था, तो मैंने उनको बताया सर मेरे हिसाब से
जो कटिंग एज एंगल होता है उसी से करते हैं, चाहे साइड हो या इंड कटिंग एज, मेरे हिसाब से रेक से तो चिप जाता है, ऐसा मैंने उनको बताया। तो बोले कि ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि ड्रिलिंग कैसे करते हैं, तो ड्रिलिंग थोड़ा सा बताया। तो बोले पॉइंट एंगल क्या होता है, तो पॉइंट एंगल बताया। फिर बोले कि अच्छा, फिर बोले मतलब पॉइंट एंगल होता कितना है, तो मैंने बताया कि सर सब मटेरियल का अलग अलग होता है, टक्टाइल का अलग, ब्रिटल मटेरियल का अलग, उनको माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन का बताया। तो बोले कि अच्छा। बोले गैस बिल्डिंग जानते हो, तो मैंने बोला हाँ सर। तो बोले कौन सी गैस यूज करते हैं, तो वो बताया। तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि वो जो सिलेंडर होता है गैस बिल्डिंग में यूज करते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं। तो मैं सर उसको कहीं पढ़ा था, मुझे याद आया एकदम से कि उसे हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो एक्सप्लोजन होने का खतरा रहता है, उसमें एसीटोन वगैरह मिला के रखते हैं। तो मैंने बोला कि नो सर, उसको हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते, अदरवाइज एक्सप्लोजन का खतरा रहेगा। तो उसके बाद फिर कोई और वो क्वेश्चन दागने ही वाले थे, तब तक मुझे लगता है चेयरमैन सर ने कुछ इंटरप्ट किया, उनको इशारा किया कि मतलब बस ओवर हो गया। तो इतने में मतलब अब शायद इसमें हार्डली हो सकता है सर एक आध क्वेश्चन में भूल गया हूँ, मतलब एक या दो को 3 क्वेश्चन, नॉट मोर देन तो दैट। कितनी देर चला होगा अवधेश आपका? सर मुझे लगता है मतलब 10 मिनट तो चला होगा, और मैक्सिमम 15 मिनट, क्योंकि ये जितने सारे क्वेश्चन बताए मैंने यहाँ तो खूब जल्दी जल्दी बताए हैं, पर वहां सब बहुत ठहराव में काम होता है, बहुत एकदम रिलैक्स रिलैक्स करके तो एकदम। उन्होंने आपके गैप वगैरह के बारे में कुछ नहीं पूछा ना? सर नहीं ये सर यही होता है, जब किस्मत सही चल रही होती तो ऐसा हो जाता है। सर सर वो जो शुरू का मतलब 30 सेकेंड था, मुझे लगता था कि वही मुझे कॉन्फिडेंस दे गया, क्योंकि वो मुझे लग रहा था टफ फेज निकल गया। तो फिर मैं बाकी टाइम पे ऐसा लगा मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा था जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो लगभग मैंने 85% तो लगभग बताए ही हैं, केवल 5 या 10% पे डक किया होगा, क्योंकि वो मुझे लगता है कि उससे बहुत कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ गया, क्योंकि वो उस पर फिर कुछ हिट करते तो पता चलता और भी कॉन्फिडेंस चला जाता। फिर आते आते बच्चा बच्चा भी क्वेश्चन उसमें मतलब एकदम से, फिर क्या पता उनके दिमाग में क्या चलता मुझको लेकर के। कितने मेंबर्स बैठे थे अवधेश अंदर? सर 3 मेंबर थे सर। तो एंड कैसे हुआ? एंड आपका पॉजिटिव नोट पे हो गया? हाँ सर, जो ये बताया ना, मैं उनको ये बता ही रहा था। इवन आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं पिछले 3-4 मिनट से बता रहा था, उस फ्रीक्वेंसी पे मुझे लग रहा था कि अभी 2-4 क्वेश्चन तो और आएगा, क्योंकि उस लास्ट के 10 क्वेश्चन में हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन टक किया होगा, बाकी पूरा बता रहा था उनको। बेसिक बेसिक वो पूछ रहे थे, मुझे याद आ रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अभी इन्होंने एसिटिलीन का पूछा है कि एसिटिलीन गैस जिसमें रखते हैं जिस सिलेंडर में, उसे हॉरिजॉन्टल नहीं रख सकते, रख सकते हैं। अब अगला आएगा कि ऑक्सीजन वाले को रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसके बीच में ही उनका मतलब वो शायद इशारा हुआ, तो उन्होंने बोला। तो उन्होंने आपसे फेवरेट सब्जेक्ट्स पूछे थे या वैसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए? नहीं, उन्होंने ऐसे करके पूछा था सर, जो फर्स्ट वाले टेक्निकल सर थे वो बोले थे क्या पढ़ के आए हो, ऐसा करके बोला था। तो मैंने हीट ट्रांसफर बताया। लेकिन सर उन्होंने जीएस का कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जीएस का। मैंने वही बताया ना, अवधेश की टाइम होता है, मतलब कई कई बच्चे ऐसे हैं जो सुनेंगे हमें, जो जो पढ़ के कुछ और गए हैं, उनसे पूछ कुछ और लिया, जो उनके वीक पॉइंट है वहीं पे हाथ रख दिया, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे हाथ रखा गया। अब ये इंटरव्यू में चलता है, ये किस्मत होती है। सर हालांकि प्रोडक्शन मैंने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने बेसिक बेसिक पूछा तो शायद मैं बता ले गया। और मुझे लगता है सर वो जो लेथ था, मुझे लगता है कि सर एक चीज यहाँ से मतलब अगर आप कहेंगे तो बच्चे बिल्कुल फॉलो करेंगे सर, क्योंकि जो जैसे हम लोग लेक्चरर करके तैयारी कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, लेकिन सर उसमें स्लैश करके एक पोस्ट है, मैंने भी कभी इधर नोटिस नहीं किया था, जो वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट है। तो मेरा तो इसी पे पूरा घूम गया, क्योंकि उन्होंने वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट पूछा, और फिर वर्कशॉप में मशीन क्या रखते हो लेथ पूछा, और लेथ की वजह से वो मुझे लगता है लेस आर मोर 85% क्वेश्चन वो प्रोडक्शन से आ गए। तो हमें बच्चों को ये बताना चाहिए कि वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ना भूल जाना। वर्कशॉप में सर बेसिकली तो कम से कम ये बिल्कुल अच्छे से तैयार होना चाहिए कि वर्कशॉप में कौन कौन सी मशीनें होती हैं, मतलब अब उसके आगे पीछे का थोड़ा बहुत जो पढ़ लिया जाना चाहिए कि कैसे खरीदेंगे या उसमें कैसे क्या मिलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता सर। वो जो स्लिप लेके गए थे एक A4 शीट का हाफ पार्ट, उसी में एक्चुअली हिंदी में लिखा रहता है व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण। इवन जहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं, जो एक रहते हैं भैया जी, वो आके बुलाते हैं तो वो बोलते भी हैं कि व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण, वो तो शुद्ध हिंदी बोलते हैं कि व्याख्याता यांत्रिक अभियंत्रण क्रमांक नंबर 208 आ जाएगी। तो इवन 4-6 बार वो हम मेरे कानों में तो वैसे भी उनकी आवाज आएगी। लेकिन सब बच्चे जैसे वहां पे बैठे रहते हैं, कुछ लोग चुप रहते हैं, कुछ लोग टेंशन में आपस में बातें कर रहे थे, तो कोई उनको मतलब जब जिसका नंबर आता है वही उनको फॉलो करता है, मतलब अटेंशन देता है। नहीं तो अगर वहीं पे नोटिस कर लिए होते कि पोस्ट का नाम क्या है, किसी को अंदाजा नहीं रहता कि पोस्ट का नाम भी पूछ सकते हैं। चलो सही है अवधेश, एवरीथिंग वेंट वेल योर वे। नाउ वी विश के आपकी सिलेक्शन हो। थैंक यू
थैंक यू सो मच सर। मतलब पर सर आपसे बात करके और मैम से वो थोड़ा कॉन्फिडेंस, उस पर हमने इतना काम कर लिया था कि शायद अगर थोड़ा आता, और शायद 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 सर भगवान ने भी विद द ग्रेस ऑफ गॉड उन्होंने लगा होगा कि ये इतना मतलब लगा हुआ है, तो चलो मतलब थोड़ा सा लेट इट गो। वही है, अल्टीमेटली इतने इतने साल से मेहनत कर रहा है लड़का, तो इसको मिल जाना चाहिए। सो वी विश फ्रॉम कोर ऑफ आवर हार्ट्स अवधेश कि आपकी सिलेक्शन हो। बाकी सारी चीजें किस्मत पे डिपेंड करती हैं, हम लोग एफर्ट कर सकते हैं, सब लोग वो बिल्कुल हम करने चाहिए हमें। और आपने बिल्कुल काफी अच्छा फाइट मारा है, एंड आई एम रियली थैंकफुल अवधेश, आपने बहुत डिटेल में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये भी बहुत अच्छा जेस्चर होता है, हर कोई नहीं करता, तो ये सर अच्छा जेस्चर है। नीडलेस टू से सर, एक्चुअली मतलब इट्स माय आई मीन अ काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये मतलब सर अच्छा लगता है, मतलब वो इंसान ही इंसान के काम आता है ना सर। सही मतलब है। वो सर अगर आप कहें तो मैं 2 लाइन बोलूं सर, बोलो जो है, बोलो, बिल्कुल जरूर है। कहते यस। हैं कि आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा, और अगर साथ में रहे आप जैसे गाइड करने वाले लोग, तो एक दिन मरुस्थल में भी जल होगा। चलो, वंडरफुल यार, वंडरफुल अवधेश। तो थ्रू योर दिस आई विल थैंक माय एंटायर टीम, शुभे मैम, शी हैज डन वंडरफुल वर्क इन एचआर, एंड सकलानी सर, विशाल सर, तो सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड थैंक्स अ लॉट अवधेश, एंड वी विश ऑल फ्रॉम आवर साइड कि आपकी सिलेक्शन हो। थैंक थैंक यू यू सो अवधेश। मच, थैंक यू सो मच सर।